हेलो भाई, जानते हो आप लोग कंपनी तो भाग गई है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अब मैं क्या बताऊँ, देखो मैं ही तुम्हें अपना अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हुआ क्या कि अभी कंपनी हम लोग को इतना अच्छा अच्छा ऑफ़र दी थी हमें लूटने के लिए, क्या ही बताऊँ मैं तुम लोग को। देखो मैं अपने आईडी लॉगिन कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है कि प्रॉम्प्ट मैसेज अकाउंट नॉट वेरीफाइड। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए मुझे कह रहे हैं कि 40,600 रुपये दो, तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई होगा, फिर तुम जाके पैसा निकाल सकते हो। वो भी आज ही पैसा निकाल सकते हो, रात के 12 बजे से पहले। पर जानते हो यहाँ पे फ्रॉड क्या होगा? हम लोग तो पैसा देंगे नहीं। जो 40,600 रुपये देना है, जिसको लाख रुपए देना है, जिसको 50,000 रुपये देना है, जिसको 20,000 रुपये देना है, वो तो पैसा देगा नहीं। पैसा वो लोग देंगे जो 690 वाले हैं, जो D1 है। पैसा तो वो लोग देंगे। पर जानते हो यहाँ पे होगा क्या? D1 वालों का पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। उनको अकाउंट में पैसा कितना आएगा पता है? 1,350 रुपये आएगा और 3,150 रुपये आएगा उनके अकाउंट में। तो वो लोग करेंगे क्या? वो लोग बताएंगे अपने दोस्त को, भाई को, जो बड़ा अमाउंट ज्वाइन किया है कंपनी में। जो बड़ा अमाउंट कंपनी में ज्वाइन किया है, मतलब जैसे कि मैं ही ज्वाइन हूँ, T1, मेरा T1 लेवल है, तो मेरे अकाउंट में भी 80,000 रुपये है। यहाँ पे मैं सोचा था कि आज पैसा निकाल लूँगा, पर ये लोग साले सुबह सुबह ही नौटंकी फान दिए कि पैसा नहीं निकाल सकते, अकाउंट वेरीफाई करना है, घंटा अकाउंट वेरीफाई करना है। 23 जुलाई को ही तुमने लास्ट मतलब पैसा निकालने दिया था हमें। 23 जुलाई को लास्ट बार हम लोग पैसा निकाले थे, फ्राइडे को। उसके बाद से आज तक हम पैसा नहीं निकाल पाए। रोज़ नया नया नौटंकी आता है। कभी बोलते हैं कि वो त्यौहार है इसलिए बंद रहेगा, फिर बोलते हैं कि ऑडिट है बंद रहेगा, फिर बोलेंगे कि मेंटेनेंस है, जो अकाउंट फ्रीज हो रहा है उसके लिए बंद रहेगा। अब बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग फेक आईडी यूज़ कर रहे हैं, पैसा मतलब उल्टा सीधा हो रहा है। तो पता नहीं कोरोना कहीं कौन देश आ गया है, साला दिमाग ख़राब कर रहा है कि कोरोना देश आ गया है। उसका राष्ट्रपति पता नहीं कौन बोला है कि अकाउंट वेरीफाई करना है। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए भाई कैसे कहीं से पैसा लगने लगा? अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बस आधार कार्ड लगता है, और क्या लगता है वेरीफाई करने के लिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड। तुम आधार कार्ड पैन कार्ड मांगो तो वो तो आदमी दे भी दे। तुम कह रहे हो कितना पैसा दोगे तब अकाउंट वेरीफाई हो? घंटा वेरीफाई कहाँ से हो जाएगा? अकाउंट वेरीफाई कर लोगे तुम? और 690 रुपये मान लो जो दे के वेरीफाई कर भी रहा है, तो उसके साथ जानते हो क्या हो रहा है? उसका पैसा उसके अकाउंट में, आज ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और वो अपने दोस्त को बताएगा, हाँ भाई देखो मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। अब फिर उसके साथ कंपनी क्या करेगी कि जब वो अपने दोस्त को बताएगा, देखो भाई तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है, और फिर वहाँ पे अकाउंट में पैसा आ गया, तो उसका दोस्त क्या करेगा? जैसे कि मेरे मतलब मेरा भाई जो है वो 9,000 वाला ज्वाइन है, और उसका जो फ्रेंड है वो 2300 वाले पे ज्वाइनिंग किया है। तो उसके उसके दोस्त ने मतलब सोचा कि अब इतना मैंने पैसा लगा ही दिया है, तो मैं 690 रुपये का और रिस्क ले लेता हूँ। तो वो जानते हो 690 रुपये का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद उसका आईडी मतलब वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद वो अपने आईडी में से पैसा निकाल सकता है। पैसा वो मतलब वो पैसा निकाल रहा है, उसके साथ पैसा में क्या हो रहा है कि अभी प्रोसेसिंग में है। तो होगा क्या, उसका थोड़ी देर में पैसा आ जाएगा। थोड़ी देर में जब उसका पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा, वो मेरे भाई को कॉल करेगा, भाई मेरा पैसा आ गया। फिर मेरा भाई क्या करेगा, मुझे बताएगा कि हाँ भाई मेरे दोस्त का पैसा आ गया है। फिर मैं मांगूंगा, हाँ दिखाओ स्क्रीनशॉट भेजो, वो भेजेगा मुझे स्क्रीनशॉट। तो मैं देखूंगा कि हाँ उसका पैसा आ गया है। तो वो क्या करेगा, फिर जब मुझे फिर लगेगा कि हाँ पैसा आ रहा है, तो मुझे समझ चढ़ेगा कि हाँ मैं भी कंपनी को ये वेरीफाई करने के लिए 40,600 रुपये देता हूँ, तो फिर मेरा वेरीफाई हो जाएगा, तो मेरा भी पैसा आ जाएगा। तो जानते हो इसमें क्या हो रहा है? इसमें फंसाया जाएगा जो बड़े अमाउंट वाले लोग हैं ना, उनको फंसाया जाएगा। जानते हो 40,600 रुपये मुझसे मांग रही है, और जो बड़े लेवल वाले हैं उनसे और ज़्यादा पैसा मांग रही है। जो सबसे लास्ट वाला लेवल है, जो E4 है, उससे 8 लाख रुपये मांग रही है। होगा क्या, ये लोग खाली पैसा देंगे 2300 वाले को। कितना देंगे? 1,300 रुपये देंगे, 3,100 रुपये देंगे। और पैसा किसका मारेंगे? जैसे मेरा लेवल T1 है, मेरा पैसा मारेंगे। मैं जब इनको 40,000 रुपये दे दूंगा तो मेरा पैसा आने वाला नहीं है। बस वो जो 2,300 रुपये मतलब जो 2,300 वाले का पैसा कंपनी दे रही है, वो वापस कर रही है ना कि हाँ देखो इनका पैसा आ गया, इनका पैसा आ गया। बस उनका पैसा इसलिए आया क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जो 40,000 रुपये, जिनको 40,000 रुपये देना है, जिनको 1 लाख रुपये देना है, जिसको 8 लाख रुपये देना है, उनको फंसाया जा सके। तुम्हें कितना मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 3,000। और हमसे लेंगे कितना? हमसे ले रही हैं 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 8 लाख, ऐसे हमसे लिया जा रहा है। और यहाँ पे देखो
मैं मतलब कि मेरे अकाउंट में 9,720 रुपये था। मैं विड्रॉल करने के लिए गया तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लिख रहा है कि फेल टू विड्रॉल। तो मैं पूछा मैम से कि मैम मेरे अकाउंट में पैसा क्यों विड्रॉल नहीं हो रहा है। बोला कि तुम्हारा बैंक पैसा लेने से मना कर दिया। बैंक काहे पैसे लेने से मना कर दिया? कि बैंक तो इसीलिए है ना कि उसके पास पैसा आए, तुम्हारा पैसा अकाउंट में आए, सेफ रहे, पैसा आ सके कहीं से भी। तो ये कौन सा रूल आ गया, बैंक मना कर देगा पैसा लेने से? उसके पहले मैंने इतना अकाउंट में पैसा निकाला है 9,720, 20,250, 270, 9,720। ये सब मेरा बैंक पैसा लेने से मना नहीं कर दिया? यही पैसा क्यों लेने से मना कर दिया 9,720 रुपये? जब इनका भागने का टाइम आ गया, ये जानते हो ये पैसा मैं मंडे को निकाला हूँ, मंडे का ही है। फ्राइडे को तो ये लोग पैसा निकालने नहीं देती हैं। मैं एचआर जूनियर असिस्टेंट हूँ, इसलिए मैं मंडे को पैसा निकाल सकता हूँ। तो मंडे को जब पैसा निकालना हो तो कंपनी को बहाना चाहिए कैसे किसका पैसा रोका जाए। तो बोल रही कि तुम्हारा बैंक पैसा लेने से मना कर दिया। मैं बैंक में गया पता करने के लिए तो बोला तुम्हारे अकाउंट में पैसा माइनस में है, 19,440 रुपये माइनस में है। मतलब कि 9,720 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9,720 प्लस 9,720 19,440 रुपये होता है। मेरे अकाउंट में 19 रुपया माइनस में है, 19,440 रुपये। मेरे अकाउंट में 3 रुपया 88 पैसा था, वो भी कट गया। अभी मेरे अकाउंट में 19,436 रुपये माइनस में है। मतलब वो 3 रुपये काट लो, 36 रुपये माइनस में है 88 रुपये के। वो भी काट, सारा का सारा कट गया। 19,436.22 रुपये मेरे अकाउंट में माइनस है। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अभी तो इमलिया मैडम ने बोला था कि हाँ मैं गारंटी लेती हूँ, तुम लोग 14 और 15 तारीख को पैसा निकाल सकते हो। ठीक, गारंटी ली थी 14 तारीख को, 15 तारीख को हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो गारंटी उनका कहाँ गया? गारंटी क्या तेल लेने उनका? इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, क्या बोलूँ। अब वहाँ पे गया गोपीगंज, वहाँ पे जो सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो पांडे जी थे उनका बैनर, जो पोस्टर लगा था टीटी कंपनी का, वो गायब है। वहाँ पे ताला बंद है उनके ऑफिस में। और वो बगल में जो चाय की दुकान थी उनके भाई की, वो भी बंद है। और घर पे भी बाहर से ताला बंद है। पर ये है कि जो पंकज सर जी थे वो मतलब हम लोग के सपोर्ट में हैं। और गोपीगंज जो पुलिस स्टेशन है, थाना जो है, वहाँ पे जाके मतलब वो सुबह से ही वहाँ पे बैठे हैं, कंप्लेन भी कर दिया कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, कंपनी ने हमें ऐसे ऐसे धोखा दिया है। अब जानते हो कंपनी कितनी लंबी प्लानिंग की थी, तुम्हें बताऊँ। कंपनी की प्लानिंग क्या थी, 23 तारीख को हम लोग लास्ट पैसा निकाले थे। उसके बाद फ्राइडे को कोई भी मतलब वो त्यौहार आ गया तो उस दिन पैसा निकालने से मना कर दी। मतलब छोटा मोटा त्यौहार था, बड़ा त्यौहार नहीं था। उस दिन को पैसा निकालने से मना कर दी। वो भी एक दिन नहीं 2 दिन, थर्सडे को भी पैसा निकाल पाए, फ्राइडे को भी पैसा नहीं निकाल पाए। ये लोग टारगेट उनको किए हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब लेवल वाले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग जिनकी है D2 और D1 और D3 वाले, और D4 T1। मतलब ये 2300 से लेके 2,03,000 तक वाले को ही लोग टारगेट किए हैं कि इनका ही पैसा रोकना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ज्वाइनिंग यही लोग किए हैं। अब इनका पैसा रोकी, मतलब वो 23 तारीख को ही बस निकालने दी थी, उसके बाद इनका पैसा रुका। उसके बाद बोल दी कोई छोटा मोटा त्यौहार था उस पर मतलब कि बैंक भी खुले हैं पर कंपनी ने पैसा नहीं निकालने दी। उसके बाद बोलती कि ऑडिट है। ऑडिट है मतलब उसी दिन ऑडिट होना होता है जिस दिन फ्राइडे होता है, जिस दिन थर्सडे होता है। इस बार तो 2 दिन का कर दी थी, अगले और हर बार तो फ्राइडे का ही बस होता था। इस बार 2 दिन का हो गया। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अकाउंट जिन लोग का फ्रीज हो जा रहा है उनके लिए हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं? दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं। कुछ मेंटेनेंस नहीं किए हैं, मेंटेनेंस किए हैं तब ऐसा जाके हो गया। इतना पैसा फंस गया अकाउंट में। यहाँ पे इतना पैसा इधर देखो फंड में मेरा फंसा हुआ है, उनको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए फंड में डाल दिया हूँ कि हाँ मैं 80,000 तीन लाख रुपए नहीं निकाल पाऊँगा, वो 2 ही लाख रुपए निकालूंगा। ए भाई यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं दिखा रहा है साला, यहाँ पे भी दिक्कत हो गया। चलो दिखा तो दिया कम से कम। 2 लाख रुपए फंड में डाला हूँ, 96,000 रुपीज़ मिलेगा। कंपनी भागे कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा, हिलाऊंगा घंटी। दिमाग ख़राब हो रहा है। अब देखो कंपनी बोल रही है 690 रुपये तो तुम्हें रिचार्ज कर देंगे, तुम्हारा अकाउंट पैसा आ जाएगा, तुम्हारे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है तुम्हारे अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा, ठीक। पर तुम्हारे साथ होगा क्या पता है? कंपनी क्या बोलेगी, तुम्हारे अकाउंट फ्रीज कर देगी, बोलेगी कि साइबर क्राइम से फ्रॉड कर देगी तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे अकाउंट में से क्या होगा, जो तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा तुम्हें भेजेगी उतना पैसा ही निकाल सकती है, तुम्हारे अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकालेगी जो तुम्हारे अकाउंट में रहेगा। अगर तुम उसका पैसा खर्च कर दी हो तो तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा होगा उतना पैसा वो काट लेगी। मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में 1350, 270
और 3150 या 9720 या 20,000 रुपये भेजी है, तो खाली तुम्हारे अकाउंट से उतना ही पैसा कट करेगी। जो तुम्हारे अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा है उसको वो नहीं कट कर सकती। अगर तुमने उसका पैसा खर्च कर दिया है तो तुम्हारे अकाउंट से ही उतना ही पैसा कटेगा जितना उसने तुम्हें दिया है। और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा अकाउंट क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तुम खाली बैंक के चक्कर काटोगे, बैंक वाले बोलेंगे इस दिन आओ, उस दिन आओ, अप्लीकेशन लिख के दो, तुम्हारा वहाँ से होल्ड लगा है, अप्लीकेशन लिख के दो, हम वहाँ पे भेजेंगे, खाली बैंक वाले दौड़ाएंगे। मेरे अकाउंट में क्या हुआ, 19,440 रुपये होल्ड है और 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। मैं रोज़ बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, बैंक वाले बोलते हैं कि हाँ मंगलवार को आओ, हाँ शुक्रवार को आओ, हाँ इस तारीख को आओ, 13 तारीख को आओ, 16 तारीख को आओ, और बोलेंगे कि एप्लीकेशन लिख के दो। एप्लीकेशन लिख के दिया हूँ, पूरा डिटेल्स लिख के दिया हूँ, हाँ मैंने क्या किया था, मेरे पास कहाँ से पैसा आता है, कैसी कंपनी है, यहाँ पे कौन कौन जुड़ा हुआ है। मैं तो भाई सबको जो फंसा दूंगा। अपने मैं गोपीगंज के चेयरमैन जो हैं, अरे कौन गुप्ता है यार, पता नहीं कोई गुप्ता है, उस वो भी आया था बड़ी इशू पे। वो जो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे आया था। मैं तो उसको भी फंसा दिया हूँ। मैं तो इसलिए फंसाया हूँ कि वो जुड़ा था, इसी वजह से उसको देख के मैं भी ज्वाइन किया। कई ठो पुलिस वाले हैं कि वो लोग ही जो इस कंपनी में जुड़े हुए हैं। मैं तो वहाँ पे वर्दी पहन के आए थे, मैं तो सबका फ़ोटो भी क्लिक करके रखा हूँ। अगर कुछ दिक्कत हुआ मुझे ना, मैं तो कर रहा हूँ, मैं सबको फंसा डालूंगा, सारे पुलिस वालों को फंसाऊंगा और ये जो चेयरमैन है इनको। क्योंकि मैं इन्हीं लोग को देख के ही मतलब मेरे अंदर वो हिम्मत आई कि हाँ भाई पुलिस जुड़ी हुई है, हमारा चेयरमैन जुड़ा हुआ है। तब जाके मेरे अंदर हिम्मत आई थी कि हाँ ठीक है, कंपनी लगता है सही है, ट्रस्टेड कंपनी है, लाइसेंस दिखाए थे, तब जाके मैंने यहाँ पे जुड़ा था। और इतना अच्छा ऑफ़र मिला था, मतलब लालच में आके मैं भी, दिमाग ख़राब हो रहा है क्या बोलूँ, लालच में आके मैं भी कर दिया, ज्वाइन कर लिया, क्या बताऊँ तुम लोग को। बस इतना बता दे रहा हूँ कि कोई भी अब इस कंपनी में एक भी रुपया अपना ना लगे, ना फंसे, बस इतनी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई मतलब इतना मेरा मतलब आज सर दर्द हो रहा है ना, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। मैं जिन लोग को ज्वाइनिंग कराया हूँ मैं तुम्हें दिखा दूँ, पर उन लोग का नंबर लीक हो जाएगा। मैं मतलब दिखा देता हूँ ऊपर से कितने लोग को मैं ज्वाइनिंग करा हूँ, मैं हाइड कर दूँगा, नंबर नहीं देख पाओगे। पर पता नहीं कैसे देखूँ या ना देखूँ, ये साला स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है तो बैक ही नहीं होता, साला दिमाग ख़राब हो रहा है। ये देखो मैं 27 लोग को ज्वाइनिंग कराया हूँ, बस ऊपर से दिखा रहा हूँ, नंबर नहीं दिखाऊंगा। 20 लोग करंट मेरे अंडर में है और बाकी जो लोग 20 लोग को जोड़ा हूँ वो लोग ज्वाइन कराए हैं। मैं मतलब मेरे अंडर में जो 10 लोग हैं वो खाली 2300 वाले हैं, और बाकी सब जो हैं वो 9,000, 27,000, 84,000, 1 लाख, 1 लाख दो, मतलब जो 3 लाख, 2 लाख 3 हज़ार रुपये वाला है वो सब ज्वाइन है मेरे अंडर में, और मेरा भी वही लेवल है। तो अब ये लोग मुझे कॉल कर करके सुबह से परेशान कर रहे हैं, जबकि मैं सबको बताया था कि भाई देखो यहाँ पे तुम्हें जुड़ना है तो तुम्हें अपने रिस्क पे जुड़ना है, कंपनी कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी, जब तक पैसा तुम्हें मिला तब तक अपना पैसा निकालो। मैं पहले से ही क्लियर कर दिया था। अब वो लोग फ़ोन करके कह रहे हैं यार भाग गई भाग गई भाग गई, यार तुम ना बताए होते ऐसा ना होता, मेरे साथ कुछ ना होता। मतलब जब तक वो प्रॉफिट पा रहे थे तब तक तो उनके लिए कंपनी हाँ बहुत अच्छा था, हाँ यार ऐसा आवे कंपनी तो और बताई दिया करे, ऐसा पैसा मिले तो और बताई दिया कर। पर अब क्या कर रहे हैं कि तोरे वजह से हमारा पैसा चलागा, तोरे वजह से हमारा पैसा चलागा। यहाँ पे क्या बताऊँ भाई, सुबह से दिमाग ख़राब है। सुबह सो के उठा, सोचा कि आज थर्सडे है, आज पैसा निकाल लूँगा, आज 80,000 रुपये विड्रॉल करूँगा, 72,000 रुपये अकाउंट में आएगा। जिन लोग से पैसा लिया हूँ, उधारी पैसा लिया हूँ, उधार पैसा ले लेके जिन लोग को मैं ज्वाइन कराया हूँ अपने अंडर में ऑफ़र के चक्कर में कि हाँ खाली 35,000 रुपये लगेगा, 2,03,000 वाले पे ज्वाइन हो जाओगे। तो 2 मैं और एक्स्ट्रा अकाउंट खोल दिया, मतलब T1 के लिए 35,000 रुपये लगा के मैं 2 लोग को अपने अंडर में, मतलब खुद अपनी ऐड दूसरे नंबर से मैं दूसरों से पैसा लेके ज्वाइन कर लिया। अब मैं 70,000, 80,000, 90,000 रुपये जो उधारी में चल रहा हूँ भाई, वो मैं भरूँगा कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पास कोई मतलब काम भी नहीं करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब भी कोई नहीं है अभी। बस यही पता नहीं साला कौन बता दिया था, किस मुहूर्त में आके बता दिया, दिमाग ख़राब हो रहा है। ज्वाइन कर लिया मैं भी, और बहुत सारे लोगों को मैंने भी फंसा दिया इसी में चक्कर में कि हाँ पैसा मिल रहा है, जब तक मिल रहा है तब तक ले लो। पर साला पैसा भी किसी को नहीं दिया और एक्स्ट्रा पैसा भी मांग रहा है, और ग्रुप में मैसेज की है
ग्रुप में मैसेज किया है कि हाँ पैसा तुम्हें मिल जाएगा, मतलब कि साला ये भुसड़ी वाला इथान एकरी दिमाग खराब कर रहा है। और इमिलिया भाग गई ऑफलाइन, इमिलिया मैसेज नहीं देख रही है और ये कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा है। राम यादव खाली मेकअप कई कई के दिमाग खराब कर रही हैं, खाली लूटने के लिए आई थी, लूट ली अच्छे से। अभी भी इसका मन नहीं भरा है, सोच रही है कि और कितना पैसा ले लें। जानते हो दिमाग ये लोग क्या लगाई हैं? मतलब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, 23 जुलाई को हम लोग आखिरी पर पैसा निकाले थे, ठीक। 22 या 23 24 जुलाई को, जो भी हो पता नहीं, आगे पीछे देख लेना। पर जो भी हो, मतलब 22 से 25 के बीच में हम लोगों ने आखिरी बार पैसा निकाला था। उसके बाद इन्होंने कर दिया ये, कोई वो आ गया, त्यौहार आ गया, फिर ऑडिट कर दी, फिर मेंटेनेंस कर दी। पूरी प्लानिंग थी। जानते हो प्लानिंग क्या थी? अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो कल इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि वो 75 साल के हो गए हैं। अब इंडिया में न्यू रूल है कि 75 साल के अगर कोई भी हो जाता है तो वो मतलब कोई भी हाई पोस्ट पे मतलब नहीं रहेगा। मतलब वो नॉर्मल में, मतलब अपने उसी मतलब जहाँ पे वो जो काम करते हैं उसी में रहेंगे, पर उनके पास कोई पोस्ट नहीं होगी। तो जो मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर जो हमारे भारत के हैं, वो इस्तीफ़ा दे देंगे और कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। कंपनी की इतनी अच्छी तगड़ी प्लानिंग है ना कि अब जैसे मान लो हम लोग हंगामा करेंगे तो बात पहुंचेगा प्राइम मिनिस्टर के पास, पर बात दब जाएगी। पहली बात, कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त है तो उसी के कार्य में बिजी रहेंगे। पता भी लगेगा तो बोल देंगे हाँ चलो ठीक है बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे तो उधर जो टिटिम्मा होगा वो अलग होगा, ठीक। प्राइम मिनिस्टर चेंज होने के बाद उधर जो टिटिम्मा होगा वो अलग होगा। अब ये जब केस पहुंचेगा उनके पास, महीना 2 महीना बीत जाएगा और तब तक कंपनी हमें अच्छे से लूट ले। अभी जो लूटना चाहती है, जो लोग रिचार्ज कर रहे हैं, जो पैसा दे रहा है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा बहुत पड़ा हुआ है, जो रिचार्ज मतलब करवा रहे हैं, वो तो लुटा ही रहे हैं। और सोच रहे हैं कि हमारा पैसा आ रहा है, खुश हो गए हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि मेरा पैसा आ रहा है। पैसा आ तो रहा है, अभी तुम्हारे अकाउंट में साइबर साइबर क्राइम ब्रांच से मरवा देगी फ्रॉड, फिर तुम्हारे अकाउंट हो जाएगा माइनस में। अब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे और तुम अपने जो दोस्तों को बता रहे हो, जो हाँ भाई मेरा पैसा आ गया है, वो लोग जाएंगे जुड़ेंगे। अब उनके साथ भी हो जाएगा क्या, 40,000 रुपये देंगे और उनका पैसा आएगा ही नहीं, और फिर वो तुमको रगड़ेंगे, तब तुम्हें मज़ा आएगा। खाली क्या बताऊँ, मैं भी तो ज्वाइन कराया हूँ, मैं भी तो रगड़ा ही रहा हूँ और तुम लोग भी रगड़ाओगे। जो लोग मतलब D1 वाले, जो लोग 690 रुपये दे के बता रहे हो कि मेरा पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, तुम भी जाओगे अच्छे से। अभी उनका कम फ्रॉड नहीं, अभी उनका कम पैसा फंसा नहीं है, कोई पैसा नहीं निकाल पाया है। इतना अच्छा 11 तारीख को अपना एनिवर्सरी मनाई है, 12 तारीख को बरही मनाई है, 13 तारीख को तेरही मनाई, 14 तारीख को फरार हो गई। जैसे तेरही का पूड़ी खिलाने के बाद अगले दिन टेंट वेंट उखाड़ के सब लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही काम हुआ है हमारे साथ। तेरही का पूड़ी खिलाई है 13 तारीख को, ऑफर मतलब दे दे के, खियाई कहाँ है, हम लोग से खाई है। पूड़ी खाने के बाद खुद 14 तारीख को निकल गई, भाग गई, एनिवर्सरी मना रही थी हरामजादा। चलो ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया था कि बहुत लोग परेशान थे, वो टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे। उनको बस यही बताना है कि भाई अब एक भी रुपये अपना लगा के एक्स्ट्रा पैसा न फंसाओ, बस इतना सा ही करना है। अब क्या करो कि भाग तो गई है हरामजादी। यहाँ पे बोल रही है कि ई लेवल वाले इतना पैसा दो, ई लेवल वाले इतना पैसा दो ना, यहाँ खराब हो रहा है। कहाँ गया ग्रुप साला, ग्रुप ये है ग्रुप। यहाँ पे जो इधर पांडे जी इंटरप्राइजेस थे, ममता जी थी, उनको ऐसा कर दिया कि वो ग्रुप में मैसेज नहीं भेज सकते हैं। खाली ये जो इथान है और इमिलिया है, खाली बस एक ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं। ममता पांडे जो मैसेज की थी, साला ये इथान डिलीट कर दिया। यहाँ पे रुको दिखा रहा हूँ तुमसे, किसको बोल रही कितना पैसा दो। D1 वाले से बोले 690 रुपये दो, जो D2 है उनको करे 2700 रुपये दो, फिर D3 वाले 6,750 रुपये दो, D4 वाले जो D4 पे हैं वो कर हैं उनसे करिए कि 20,300 रुपये दो।
पहली बात 4 हफ्ता से पैसा निकालने दी नहीं है, 1 महीना से पैसा निकालने दी नहीं है। वो पैसा तो लूटे ली है और कह रही कि और पैसा दो, हमारा जेबा भरो, हमारा जेबा भी खाली है, अभी मेरे पेट में और जगह है और पैसा दो मुझे। अच्छा, हम पैसा देंगे तुम्हें, आओ ले लो। खाली लुटाने के लिए तुम्हें हम पैसा दें, अभी कम लुटाए हुए हैं लग रहा है जैसे। यहाँ 80-90 हज़ार रुपये उधारी में चला गया हूँ, दोस्तों का पैसा लिया हूँ। अभी तो उनको मान लो बोल दूंगा हाँ भाई चलो ठीक है, तो मैं 1 महीना में पैसा दे दूंगा, पर दूंगा कहाँ से? कौन सा महीना नौकरी कर रहा हूँ जो मैं उनको पैसा उनका दे दूंगा? यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि चले जा 600 रुपये दो, घंटा चले जा 600 रुपये दो, कहाँ रखा हूँ क्या? पेड़ में फर रहा है, हाँ हिला रहा हूँ, हाँ लो 40,000 रुपये आ गया मेरे पास, तुम ले लो। रिचार्ज करो, वॉलेट में पैसा है, वॉलेट में से पैसा नहीं ले रही हो, रिचार्ज करने के लिए बोल रही हो। बस ये बता दे रहा हूँ, कोई भी अब 1 भी रुपये इस कंपनी में न लगाए, न फंसे, न किसी को फंसाए, न कोई रिचार्ज करे, न किसी को बताए। चलो ठीक है, मैं रख रहा हूँ, बाय बाय।